अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं एसके न्यूज़ की फिर ताज़ी खबर। ये भी सवाल हुआ, एक आदमी ने पूछा दूसरे आदमी से कि रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर कितनी रहमतें नाज़िल होती है। दूसरे आदमी ने कहा कि 120 रहमतें नाज़िल होती है। फिर उस आदमी ने पूछा कि तवाफ करने वालों पर कितनी रहमतें नाज़िल होती है, कितनी नाज़िल होती है मालूम? 70 रहमतें नाज़िल होती है तवाफ करने वालों पर। फिर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने वालों पर कितनी रहमतें नाज़िल होती है, तो उसका जवाब दिया। तो जो आदमी जवाब दे रहा था उस आदमी ने कहा कि 120 रहमतों में से 10 रहमतें मानने वालों पर नाज़िल होती है। वो हाजी अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने कहा, पलट कर देखा, कौन है दो आदमी यहाँ बात करने वाले, कौन दो आदमी बात कर रहे हैं? पीछे देखा तो कोई मलेशियाई नजर आ रहा है, कोई इंडोनेशियाई नजर आ रहा है। बाहर ममालिक के लोग, कोई तवाफ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, सब अपने काम में मशगूल है, कोई बैठा दिखाई नहीं दिया। तो वो हाजी अब्दुल सत्तार कहते हैं कि मेरा खुद का वाक़या है, कोई ना कोई बात तो मालिकाओं के अंदर है कि मताफ के अंदर मुझे ये बात दिखाई गई और मुझे कहा गया कि उसमें से 10 रहमतें मालिकाओं पर नाज़िल होती है। मैं आज की मजलिस में इस वाक़े के सुनाने का मकसद ये है कि आज हमने शहर के अंदर देखा कि नौजवानों के अंदर, हमारे नौजवान के अंदर इतनी जबरदस्त सलाहियत है। इन सलाहियतों को दीन के लिए इस्तेमाल करें। नियत करें कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, हम बुराइयों को खत्म करने के लिए और अच्छाइयों को जिंदा करने के लिए और मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए इन सलाहियतों का इस्तेमाल करें। रोजी रोटी, रुपया पैसा, माल दौलत, इज्जत शोहरत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारी सलाहियतें दीन के लिए, मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो गई तो वाकई वो बुजुर्ग जो है वो तो बिल्कुल देहात के रहने वाले भोले वाले एक आदमी है। उनको गोया की बात दिखाई गई। वो कहते हैं कि उसके बाद से मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया और उस पर अमल, कितने साल पहले मैंने हज किया है, उस पर आज तक मैं अमल कर रहा हूँ कि हर हफ्ता मानेगा हूँ। सिर्फ इस नियत से आता हूँ कि कम से कम 10-15 मिनट कोई दीन का काम हो, जो कोई मशवरा हो वो तो हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई काम नहीं होता तो मैं यहाँ आता हूँ, थोड़ी देर रहता हूँ, थोड़ी देर रहने के बाद जाता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ और ये सेवा सोसाइटी के हमारे नौजवान खिदमतगार हैं, वो लोग दीन की खिदमत, इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। ये जो इनामात उन्होंने जमा किए, इन्होंने किसी के सामने तकाजा नहीं रखा था, लोगों ने असूल इनको इनामात दिए और 10 रुपया के फॉर्म के पीछे जो इन्होंने दिया है, इतना अच्छा काम इन्होंने किया है, हम सब के लिए मशवरा है। वो ये है कि ये पैसा जमा होने के बाद इन्होंने इसी तरीके से बिछाई, जो बिछाने की चीज आती है वो, इसी तरह फोकस जो लाइट होता है वो, और कुछ प्लेटें काफिया वगैरह खरीदी। मोहल्ले के अंदर और शहर के अंदर अगर किसी जगह भाती वगैरह मस्जिद होती है किसी जगह, तो मस्जिद के अंदर ये तमाम सामान जो है उनके रिश्तेदारों की खिदमत के लिए और उनके घर वालों की खिदमत के लिए सामान इस्तेमाल होता है। यानी मैं आपसे जो पैसा लिया है उसका जो है कोई जाती इस्तेमाल नहीं किया, ये इनका जज्बा खिदमत है। ये जज्बा खिदमत अल्लाह ताला सलामत रखे, ये हम तमाम के अंदर होना चाहिए। आज समाज और माशरे को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है और इस बात की भी ज्यादा जरूरत है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल खैर के कामों में करें। इस शहर हम इस सांप को जो है जो इसका जहर निकाल करके इसके फायदे की चीजों के अंदर इसको इस्तेमाल करें, ये मेरी गुजारिश है। और आज के प्रोग्राम का खुलासा यही है कि हम यहाँ से आत्मा और हौसला लेकर जाए, किसी को सवाल करना, सवाल का जवाब देना और उसके पीछे इनामात हासिल करना ना हो, बल्कि जो इल्म हमने हासिल किया उस पर अमल करें और उसके बाद हम नियत करें। अगर आवाज़ पहुँच रही है अंसारी रिजवान साहब का तो आए, और हमारे जो सदर मोहतरम है आज के सदरनार प्रोग्राम के सदर हैं मंसूर साहब और गुजारिश करूँगा अंसारी रिजवान साहब से कि वो सदर मौसूम की खिदमत में मौसूम की खुशपोशी करता है। अंसारी रिजवान साहब। इसी तरह मैं सेवा सोसाइटी के सदर
جناب سہیل ماسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موضوع تشریف لائیں اور آج ایک خبر خصوصی ہمارے جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی خدمت میں کوئی پوشی کروائیں۔ اسی طرح راشد سالار صاحب سے گزارش کرتا ہوں، راشد سالار صاحب راشد سالار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موجود شہزادہ یا میری طریقت الحاج سعید اشرفی صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں شہزاد اختر صاحب سے کہ آپ موجود فضیلت الشیخ ابو رضوان محمد صاحب کے اللہ کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ عالی جناب ابو رضوان محمد صاحب کی خدمت میں شہزاد اختر صاحب۔ اسی طرح میں عبدالکریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ موجود فضیلت الشیخ حافظ ابی احمد محمد صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ میں سہیل احمد اور اشتیاق بیداری صاحب سے گزارش کروں گی، دونوں ہی صاحبان سے گزارش کروں گا کہ آپ مفتی عامر عثمانی صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ اعجاز احمد MIC صاحب، اعجاز احمد MIC صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ موصوف مولانا مختار احمد صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ مولانا مختار احمد صاحب کی خدمت میں اعجاز احمد MIC صاحب گل پوشی کسی ضرورت کے تحت موصوف تشریف لے گئے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا سیوک سوسائٹی کے صدر عالی جناب سہیل ماسٹر صاحب سے کہ آپ موصوف نائب صدر جمعیت العلماء مدنی الحاج محمد مکی سیخ صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ سہیل ماسٹر صاحب الحاج مکی سیخ صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروا رہے ہیں۔ میں خالد پپو صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ موصوف فضیلت الشیخ حافظ عبدالرحمان محمدی صاحب حفظ اللہ کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ خالد پپو صاحب فضیلت الشیخ حافظ عبدالرحمان محمدی صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروا رہے ہیں۔ اسی طرح میں اسرار اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ موصوف بزرگ باب مدینہ محمد حسنین اشرفی صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ اسرار اشرفی، آپ موصوف محمد حسنین اشرفی صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں گے۔ اسی طرح عالی جناب سفیان نواز صاحب کی خدمت میں جناب اشتیاق بیداری صاحب گل پوشی کروائیں گے۔ عالی جناب سفیان نواز صاحب کی خدمت میں جناب اشتیاق بیداری صاحب۔ میں پھر ایک مرتبہ سیوک سوسائٹی کے صدر عالی جناب سہیل ماسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ موصوف عالی جناب الحاج یوسف الیاس صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ سہیل ماسٹر صاحب آپ وہیں کھڑے ہیں، آپ کو پھر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ موصوف صدر سنوی اشرف کے الحاج اطہر حسین اشرفی صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ انصاری زبیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موصوف حبیب اللہ ماسٹر صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں۔ انصاری زبیر احمد صاحب حبیب اللہ ماسٹر صاحب کی گل پوشی کروائیں گے۔ اسی طرح راشد سالار صاحب سے گزارش کروں گا، راشد سالار صاحب محمد علی ماسٹر صاحب کی خدمت میں گل پوشی کروائیں گے۔ راشد سالار صاحب
वसीम अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मौजूद डॉक्टर अरशद साहब की खिदमत में कोई कोशिश करवाएं। कोई कोशिश करवाएं। आगे जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सेवक सोसाइटी के सरदारी जनाब सोहेल मास्टर साहब की कोई कोशिश करवा रहे हैं। गुजारिश करूंगा कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कहे। जरा सा एक मिनट मैं माजरत चाहूंगा, एक साहब का इस्तेमाल बाकी है। अताउर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मौजूद इरफान सिद्दीकी साहब की खिदमत में कोई कोशिश करवाएं। इरफान सिद्दीकी साहब की खिदमत में अताउर रहमान साहब। मैं अताउर हुसैन अशरफी साहब से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए था। जनाब अताउर हुसैन अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i हबीबिल मुख्तार। आज के इस बाबरकत प्रोग्राम के सदर मोहतरम और शहर हदीस के हर मसलक के मीर कारवा जो इस वक्त तो मिंबरे नूर पर तलवा फरमाए, बिलखुसूस शहर अजीज के कत्तावर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। सबसे पहले सेवक सोसाइटी के तमाम अहबाब और बिलखुसूस सेवक सोसाइटी के सदर मोहतरमुल मुकाम आली जनाब सोहेल मास्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फज़्ल व करम है इन पर कि उन्होंने सबक के दर्जे में एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब किया कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त फिरका परस्तों की हुकूमत है और फिरका परस्त ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग आपस में झगड़ा करें, क्योंकि आज मुल्क के जो हालात है बल्कि दुनिया के जो हालात है, मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों, इंसान के पास इतना वक्त तो नहीं है कि अपनी फैमिली और अपने खानदान के लोगों की 24 घंटे में से 2 घंटा निकालकर उनकी तरबियत पर लगा दे। वो गर्दी मुफाद परस्ती अक्सरियत से दुनिया में हमारी कौम पर छाई हुई है। ऐसे हालात में अगर कोई अल्लाह का बंदा अपने अहबाब को लेकर इस तरह के प्रोग्राम तरतीब देते हैं तो हमें सोचने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या खूबी है,
दोस्ती भी आज कम से कम चाय का समझौता होती है कि अगर दिन में 2-4 मरतबा किसी को चाय पिलाएंगे तो हमारा दोस्त बनेगा। लेकिन जब अगर हम अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों को हमारे साथ जोड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हम सबको भी ये अज़्म करना चाहिए इस बाबरकत मजलिस में कि हम भी मखलूक खुदा का काम करने के लिए इनका हिस्सा बनेंगे, इनकी सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, 2001 के बाद इस मस्जिद में आने का मुझे पहली बार मौका लगा। मैं 2001 में मेरी वालिदा मोहतरमा के साथ हज के लिए जाने वाला था। अल्लाह ताला मौलाना हुसैन निंदी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। क्या सलाहियत के मालिक थे, आलिम तो बहुत है हमारे वहाँ, लेकिन उनके हज कलास समझाने का तरीका कार अलग था। तो क्या ये सारी चीजें हम अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते? पैदा कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों, एक मौके पर हमारे शहर के एक बहुत बड़े वली कामिल आरिफ जिंदा हजरत मौलाना पीर तरीक़त मोहम्मद आमीन नसरती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो रिश्ते में मेरे मामू थे और मुझे खुशी है कि आज उनके दादी यहाँ बैठे हैं। मैं छोटा था, मेरे घर पर तशरीफ लाए मेरे मामू, और उन्होंने एक बात कही थी। आज मैं अपनी कौम के इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि वो कहे, बेटा अतहर, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सर पर बैठाए तो बहुत आसान तरीका है उसका। उन्होंने कहा था कि लोग तुम्हें सर पर बैठाए तो बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका ये है कि तुम अपने माँ बाप के पाँव की धूल बन जाओ। अगर तुम अपने माँ बाप की पाँव की धूल बन जाओगे तो लोग तुमको सर पर बैठाएंगे। और जो लोग अपने माँ बाप को अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो फिर दुनिया उन्हें धूल बनाकर हवा में उड़ा देती है। इसलिए आज यहाँ पर जो बच्चे बैठे उनसे गुजारिश है कि हम बड़ों की इज्जत करें और अपने उस्ताद की इज्जत करें। और हर मजलिस में मेरी ये गुजारिश और ये ख्वाहिश होती है, हालांकि लोग मेरे इस जुमले पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं ये जुमला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के लिए बोल रहा हूँ। हकीकत ऐसा नहीं है कि बेटा मैं और मेरे अजीज दोस्तों, यकीन जाओ अल्लाह के घर में खड़ा हूँ कि मैं पढ़ा हूँ लिखा हुआ तक तो नहीं हूँ, लेकिन इन जैयत उलमा के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने हमेशा उलमा को दोस्त को रखा है, आलिमों की सोबत में रहा हूँ। और जब हम पढ़े लिखों की सोबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और अगर हम जाहिलों के साथ रहेंगे तो फिर वही है कि अगर हम अनपढ़ों के साथ रहेंगे, गुमराहों के साथ रहेंगे, तो फिर ये मोबाइल जो हमें कामयाबी की तरफ ले जा रहा है, यही मोबाइल हमें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अपने बड़ों से, इन बच्चों के सरपरस्तों से गुजारिश करता हूं कि हर इंसान सिर्फ वो ये सोच ले कि मुझे मेरी और मेरे घर वालों की इस्लाह करना है, दूसरों की नहीं करना है। तो हर हमारा माशरे से एक घर से इंशाअल्लाह ताला दीन के और बड़े जैद आलिम हाफिज़ कुरान बनकर निकलेगी। सोहेल मास्टर साहब हमारी तरह 2 हाथ वाले हैं,
देश बैठे और ये सारे लोग बैठे तो भाई बड़े बड़े उलमा है। अल्लाह तबारक तआला ने हर तरीके से इनको नवाजा है, इन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन ये निकले हैं अपना कारोबार करते हुए, अपने दरगाहों को संभालते हुए, उसके बाद ही निकले हैं उम्मत का दर्द लेकर। तो आओ इस बाबरकत महफिल में सवाल जवाब में जो इनाम पाए हैं, आज हमें ये अहद करना है कि आज की इस मजलिस के बाद हम एक काम और करेंगे कि जहां हम अपने लिए जीते हैं वही दूसरों के लिए भी वक्त को निकालेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक तआला के एक बहुत बड़े बुजुर्ग है कचौथे मुकद्दसा में, हुजूर गौसुल आलम 700 साल पुरानी खानका है उनकी। उन्होंने अपनी किताब लताइफ अशरफी जो उनके खलीफा निजाम यमनी साहब ने तरतीब दी है, उन्होंने एक जुमला लिखा है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे ये जो मकाम और मर्तबा दिया है, नमाज पढ़ना मेरे ऊपर फर्ज था, रोजा रखना मेरे ऊपर फर्ज था, लेकिन अल्लाह ने ये जो मकाम दिया है और मखलूक खुदा मैं जिस तरफ निकलता हूँ बड़ी तेजाब में मेरे पीछे पीछे चलती है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने अपनी जिंदगी में मखलूक खुदा की खिदमत करना अपने ऊपर वाजिब कर दिया था, लाजिम कर दिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम और ये मर्तबा दिया है। तो आप सबसे गुजारिश है, आज हमारे जो हालात है, मुल्क के जो हालात है, दुनिया में जो हालात है, हमारे लोग कोई हमारा पूछा लिहाज नहीं है। एक बुजुर्ग का वाकया है कि उनकी शादी हुई, 2 रोज तक उन्होंने अपने घर वालों से खाना नहीं मांगा। घर के लोग मसरूफ थे, कोई समझता था कि फला ने खाना दे दिया होगा, कोई ने कहा कि फला ने दे दिया होगा। 2 दिन के बाद उनके घर की बुजुर्ग खातून पूछती है कि बेटा मैं कल से परसों से तुमको खाना खाते नहीं देती, खाना खाए? बोले नहीं खाए। बोले क्यों नहीं खाए? तो बोले इसलिए कि खाना खिलाने वाली जात अल्लाह की है और मैं दूसरे से खाना नहीं मांगूंगा। तो अगर हम लोग अपने अंदर हमारे असलाफ की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे उलमा की किसी एक की अगर हम पैरवी करने लगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मुझे एटीटी के एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब को लेकर मुझे बहुत शौक हुआ है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे बहुत शौक पैदा हुआ है कि मैं कल से मालेगांव में इस्लाह मुहासरा करूंगा। तो मैंने सोचा कि इस्लाह मुहासरा कहाँ से शुरू करूँ, बलवान कुल्ली से शुरू करूँ, तले गांव से करूँ, 40 कोट फाटे से करूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि इस्लाह मुहासरा कहाँ से शुरू करूँ। तो वो आली गए, उन्होंने कहा कि मैंने कुरान से पूछा, तो कुरान ने एक चाटा मारा कि इस्लाह मुहासरा अपने आप से शुरू करो। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस महफिल में हम सबको अहद करना है कि हमें भी अपने पड़ोसियों का, अपने अहबाब का काम करना है और अल्लाह तबारक तआला जिस तरह सुहैल वास्तर और उनके अहबाब जैसे काम लेके हैं, चाहे वोट बढ़ाने का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, आधार कार्ड का मामला हो, खून वगैरह देने का किए का मामला हो, कोई फील्ड में अगर हम सुहैल वास्तर या सोसाइटी के किसी अहबाब को याद करेंगे तो वहाँ हर तरह से हमारी रहनुमाई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम भी उनका ताकत बने, उनका हिस्सा बने और अपने महल्ले में, अपने घरों में, अपने वार्ड में हम भी किसी एक काम पर अमल करें। एक काम पर कि हमारा अदारा जो है आधार कार्ड को सीधा करेगा, हमारा अदारा जो है राशन कार्ड बनवाएगा। अगर हमने अपनी जिंदगी में
हमारी निजात का जरिया बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुनिया की बेहतरी, इस्लाह और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना दे। वहाँ से दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने पे हम धड़कते हैं, जिसका और हमें बेसब्री से इंतजार है। रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद, सदर जमीयत उलमा मालेगांव। सदर मौसूफ ऐसा कह रहे हैं कि मुझको बोलने दीजिए, लेकिन क्योंकि आप सदर है, आपके पास बहुत मौका है, इंशाअल्लाह आपको सुना जाएगा। डॉक्टर मंजूर हसन अजूबी साहब जो है आज के सवालकार प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। आगे मैं बड़े के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस मौके पर गुजारिश करना चाहूँगा हमारे सदर मौसूफ जनाब डॉक्टर मंजूर हसन अजूबी साहब से कि आप मौसूफ पाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं इस बार प्रोग्राम में मेरे अतीत के मेरे मुख्यमंत्री साहब स्टेज पर बैठे हुए मैं दोस्तों और प्यारे सबसे पहले मैं सेवक सोसाइटी के जिम्मेदार घर मास्टर और उनके तमाम आदमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ वो ये वो बात चाहते हैं कि गुरु से मैंने गुरु से बात करती है और गहराई गलत उसका इजहार करती है। किसी के वास्ते वो काम करके देख रहा जवानी भर कैसे दिखती है। आप देखिए कि इतने बामकसद प्रोग्राम में अलग अलग मकसद के आए हुए ये उलमाए किराम हमारे एक प्यारे बच्चों को हौसला देने के लिए यहाँ पे होंगे। नहीं तो आप पूरी दुनिया का आज सामने मंजर सामने लेकर आइए तो हमारे अपने इख्तिलाफात हर जगह हमको शिकस्त हो गई। इतने मुस्लिम ममालिक होने के बाद भी तमाम जगह इख्तिलाफ होने के लिए हम जो है परेशान आ रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में देखिए फिरका परस्त ताकतें जो है वो खुले आम हम मुसलमानों को जो है तंज करके खुले आम जो है हमारे खिलाफ कवानीन पास किए जा रहे हैं। लव जिहाद के नाम से जबरदस्ती मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। जबकि आप मालूमात देंगे और मेरी मालूमात मैं आपको देता हूँ कि आप अगर बम्बई में मालूमात देंगे तो ज़्यादा जर्नलिस्ट के अंदर जो हमारी मुस्लिम बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। इस किस्म की पुलिस के प्रोग्राम करके अलग बहुत सारी बामकसद बातें जो हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमको ज़रूरत है कि मालेगांव शहर के अंदर ये वो शहर है जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर अच्छी तहरीक को जन्म देता है। हमको यहाँ से एक अच्छी तहरीक लेकर उठना चाहिए। आज हमको एक इतिहास पेश करना चाहिए। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, 2-4 महीना पहले की बात आज लीजिए कि मालेगांव शहर के कानून से जब बातें शुरू हो रही थी तो नासिक के लोग बोलते थे, बोले मालेगांव के लोग को नासिक आने नहीं है। हमारे अल्लाह के विलेजेस के लोग बोलते थे कि नहीं वहाँ कुछ नहीं बेच सकते, वहाँ ये नहीं करना चाहिए, वहाँ वो नहीं करना चाहिए। आप देखिए अल्लाह ताला ने ऐसा हालात तब्दील किए। हमारे अस्ताफ की दुआएं हैं, हमारे उलमाए किराम की दुआएं हैं कि ऐसे हालात तब्दील हुए कि आज हुकूमत वक्त के लोग आके यहाँ बोल रहे हैं कि मालेगांव को हैदर सबसे ज्यादा काटना। यहाँ पर अगर वो बीमारी को बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कामयाबी मिली, उसकी वजह सिर्फ ये कि यहाँ मुसलमानों ने जो है जबरदस्त मेहनत की है। तो ये हमको और आपको समझना चाहिए। हमको कहीं कोई किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे सब चीज कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। हमारे उलमाए किराम बार बार हमको नसीहत करते हैं, उलमाए किराम हमको बार बार बताते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उलमाए किराम की बात हम सुनते हैं, मस्जिद के बाहर जाते हैं सुन जाते हैं। आप देखिए शादी के एक अंदर आप अपने ध्यान में रखिए कि उलमाए किराम पढ़ते हैं जो बातें बोलते हैं, साथ बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखो उसके ऊपर अमल नहीं।
की तरफ ले जा रही है, हमको जो है शिकस्त की तरफ ले जा रही है। और सेवक सोसाइटी ने एक अच्छा कदम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कदम जो इसकी सराहना हमको करते रहना चाहिए कि इन लोगों ने एक क्विज कॉन्टेस्ट किया। क्विज कॉन्टेस्ट का मैंने कुछ क्वेश्चन भी देखा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी खुद की सोसाइटी में तकरीबन 27-28 साल से जो है सीरियल का प्रोग्राम बाकायदगी से कर रहा हूँ। करने का मकसद सिर्फ यही था कि नन्हे नन्हे बच्चे जो इतने अच्छे अंदाज में आप की बातों को पेश करते हैं, उसमें से कुछ बातें के ऊपर भी अगर हम अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी के अंदर जो है हम कामयाब हो जाएंगे। कब वो वक्त आएगा, कब हम बेकार होंगे, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमको हुकूमत वक्त सुनने की जरूरत नहीं है। हम अगर सही ढंग से चलेंगे, हम अगर सही ढंग से अमल करेंगे, लोग खुद चल कर आएंगे। आपने ये इतिहास देखा, यही इतिहास जो है इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े इख्तिलाफ लेकर आए। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करते रहिए और इस पर अमल कीजिए, हम जो है जरूर इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर कामयाबी हासिल करेंगे। मैं सेवक सोसाइटी की तरफ अराकीन से बहुत मशहूर हूँ कि इस बामकसद प्रोग्राम जो है मैं उन्होंने मुझे शरारत दी, इतने बड़े बड़े उलमा कराम थे, उसके बाद भी उन्होंने मुझे मौका दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश आए ज़माना सितम के साथ, इंसाफ हमको करते रहेंगे कलम के साथ, अपने करम के साए में ऐसी पनाह दे जैसे खिलाफ लिखता हुआ है हरम के साथ। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम साहब से कि आप आए और अपने खिताब से नवाजें। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासिम। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर मुहतरम मालेगांव की तालीमी फील्ड में मारूफ शख्सियत डॉक्टर मंजूर हसन अजीमी साहब, मौलाना अबू रिजवान मोहम्मदी साहब, शहजादे अमीर तरीक़त सईद अशरफी साहब, हाजी यूसुफ इलियास साहब, मुफ्ती आमिर साहब, फिर मुफ्ती आमिर साहब, अतर अशरफी साहब, मौलाना इम्तियाज इकबाल साहब, दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, बुजुर्गों, दोस्तों और ख़ास तौर पर मेरे अजीज़ बच्चों, वक्त तो बहुत काफ़ी हो चुका है और मुझे इस बात का एहसास है कि हम लोगों की बात सुनने से ज़्यादा आप लोगों को तक़सीम इनामात का इंतज़ार, और वही इस मजलिस का मकसद भी, तक़सीम इनामात ही मकसद है। तो हम लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया और सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारान और इसी तरह अराकीन, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग हैं। सेवक सोसाइटी एक बहुत बामकसद सोसाइटी है। ये उनके कामों में से एक काम है जो कौम के बच्चों को दीनी मालूमात फराहम करने के लिए ये सिलसिला 4 साल से वो जारी रखते हैं। सवाल और जवाब एक इंसानी फितरत का हिस्सा है। कल मैदान महशर में भी सवाल होगा। अभी मौलाना अबू रिजवान मोहम्मदी साहब ने बुखारी शरीफ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सवाल का तज़किरा किया और भी इस तरह के
हवाले हमें मिलते, लेकिन सवाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारान ने अभी जो सवालिया पर्चा दिया, अगर पहले किया होता तो हम उसमें कुछ सवाल तब्दील करते। मैंने देखा उसमें कुछ सवाल ऐसे है इसका हासिल कुछ नहीं, तो सवाल करने के लिए भी, अच्छा सवाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, सहाबे किराम कहते हैं कि एक शख्स आए, बिल्कुल सफेद बेदाग कपड़ा, चेहरे पर कोई दर्द व गुबार नहीं, और आए आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटना मिला करके गए। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने उनको पहली मर्तबा देखा था, और ये मदीने के रहने वाले भी नहीं थे, सफर करके आए थे, तो सफर के आसार भी उन पर नहीं। उस जमाने में सफर उनको पर होता था, कच्चे पर होता था, आदमी सफर करके आता था तो कपड़े और जिस्म गर्द गुबार से हट जाते। हैरान थे कि एक और आदमी है, और इतनी बेतकल्लुफी से आकर के हुजूर के सामने उसने अपने हुजूर के घुटनों से अपना घुटना मिला दिया, और हुजूर को किसी तरह की कोई नागवार नहीं। तो उस आने वाले शख्स ने सवाल किया था कि मत ईमान या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ईमान क्या चीज? मत इस्लाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या चीज है? मत एहसान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल एहसान क्या चीज है? और मता तको क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात पर रहमत फरमाए, और फिर वो शख्स आपके मजलिस से उठ करके बाहर निकला, तो सहाबा किराम कहते हैं कि हमें तजस्सुस था कि ये कौन है। हम जब बाहर निकले तो वो शख्स हमें नजर नहीं आया। आकर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया, तो हुजूर ने फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, और आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा दे। तो सवाल बामकसद होना चाहिए। हजरत जिब्राइल ने आकर के सवाल किया, और हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत फरमाया। उस सवाल और जवाब का मकसद जो हुजूर ने बताया था कि जिब्राइल आए थे युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन सिखा दे। तो सहाबे किराम कहते हैं कि हम लोग इस बात के मुश्ताक रहा करते थे कि कोई शख्स ऐसा आए जो अच्छा सवाल करे। बदलू लोग आते थे, कुछ भी पूछते थे ना, कुछ भी पूछते थे। तो हुजूर की मंशा ये थी कि सवाल जो किया जाए वो बामकसद, और हुजूर जिब्राइल का आना, हुजूर से सवाल करना, हुजूर का जवाब इनायत फरमाना, ये इसलिए था युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन सिखा दे। अच्छा सवाल करने के लिए भी अच्छी सूझबूझ चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर शागिर्द दर्स दे रहे थे, और रोजे की इब्तिदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ तक होती है, जो लोग रोजा रखते हैं उनको मालूम है। उनकी मजलिस में सवाल करने वाले सब बच्चे सवाल करते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी सवाल ही नहीं सुनाई देता, ऐसे होते हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको उस्ताद की पूरी बात समझ जाती है तो उनको सवाल नहीं करना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं समझता, इसलिए उनको कोई जहन में सवाल नहीं आता। एक तालिब इल्म था, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि बेटे तुम कभी कुछ पूछते नहीं हो, पूछा करो। अब उस्ताद जब हौसला दे दे तो शागिर्द की हिम्मत हो जाती है।
اب ایک ہی مسئلہ چل رہا تھا، بتایا کہ روزے کی ابتدا صبح صادق سے لے کر کے صبح صادق سے ابتدا ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک روزہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج ہی نہ ڈوبے تو؟ سورج ہی نہ ڈوبے، فرمایا تم مت پوچھا کرتے، ظاہر بات ہے سورج تو ڈوبنا ہے نا، اللہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، باقی دنیا کی کوئی طاقت سورج کو ڈوبنے سے نہیں روک سکتی۔ تو سوال بھی ایسا ہونا چاہیے جو معقول ہو اور اس سے ہمیں کوئی دینی علم حاصل۔ یہ بات ہمارے ساتھیوں نے کہی کہ سوال برائے سوال نہیں، برائے معلومات نہیں، بلکہ سوال اس لیے ہونا چاہیے کہ ہماری دینی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل کے تئیں ہمیں کوئی اچھی بات معلوم ہو اور ہم اس پر عمل کرنے لگیں، یہ ضروری ہے۔ اور یہ سوال جواب کا مقصد ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سوال و جواب کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہم مسلمانوں کے لیے مقصد یہ ہے کہ دینی معلومات میں اضافہ ہو اور ایسی معلومات ہو جو ہمارے لیے عملی طور پر بھی کارآمد ہو اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں کوئی اچھا نتیجہ ملے، اچھا صلہ ملے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت حاضر جواب ہوتے ہیں اور حاضر جواب تو ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھا سوال ہے۔ آدمی کے کسی جملے پر جواب دے دیتے ہیں۔ متنبی بہت مشہور شاعر گزرا ہے، اس کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا، دور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی عورت ہے۔ اس نے ایک بات کہی، اب جواب تو چاہیے تھا، متنبی نے فوراً جواب دیا، کہا کہ میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو مرد سمجھا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ کو دیر میں سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، 4 سال کا عرصہ گزرا سوسائٹی کے لوگوں نے کسی کو بھی اپنا مقصد یا کام نہیں بنایا، سال بھر یہ لوگ کام کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو انعامات، یہ 150 انعامات دے رہے ہیں، یہ انعامات بھی اپنی طرف سے نہیں دے رہے، اور یہ انعامات تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے جا کر کے مدد نہیں مانگی، سوال نہیں کیا۔ ان کے اس پروگرام سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے خود پیشکش کی کہ بھائی سائیکل میری طرف سے رہے گی، میری طرف سے